राम राम सा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी के जीएस 1 पेपर को लेकर जो है जितने भी सेगमेंट्स हैं उनके क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और किसके नोट्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर। तो अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो जीएस 1 में जो है मेनली 3 सब्जेक्ट्स हैं। पहला जो है एक हिस्ट्री है, दूसरा सोसाइटी है और तीसरा है जियोग्राफी। हिस्ट्री के अंतर्गत जो है प्रमुख रूप से 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है एंशियंट जिसे हम प्राचीन इतिहास कहते हैं, दूसरा है मिडाइवल जिसे हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, तीसरा है मॉडर्न जिसे हम आधुनिक कालीन जो इतिहास कहते हैं। एक और भी है विश्व इतिहास, उसके बारे में भी बात करेंगे कि उनके जो रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि प्राचीन इतिहास है उसको लेकर आपको क्या क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको चीज़ कोई पढ़नी है तो वो आपको पढ़नी है न्यू एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी में भी जो 6th और जो 12th है वो पढ़नी है, क्योंकि उन्हीं में जो है ओल्ड एनसीईआरटी के जो चैप्टर जो इंक्लूडेड हैं। बाकी जो एनसीईआरटी है वो अलग अलग चीज़ों के लिए हैं। इसके बाद आपको जो है आर एस शर्मा के जो है सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने हैं। और सेलेक्टिव चैप्टर्स आप किस तरीके से पढ़ोगे, आपको पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे सारे के सारे कि किन चैप्टर्स में जो है बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है, जैसे कि बुद्ध हो गया या जैन धर्म हो गया, अशोक हो गया, या फिर कुछ और चीज़ें हो गई जैसे कि मैं कह दूँ कि चोल शासन है उसके जो बंदरगाह वगैरह के जो नाम आते हैं, वैसी जो चीज़ें हैं उनको आपको जो है उनके जो चैप्टर्स हैं वो बार बार पढ़ने हैं और रिपीटेटिव मैनर में पढ़ने हैं। तो उस सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं कमेंट बॉक्स में जो लिख दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है मणिकांत सर के जो है लेक्चर सुनने हैं। यूट्यूब चैनल पर उनके जितने भी लेक्चर हैं आपको एक एक लेक्चर को जो है ठीक से सुनना है, चाहे वो एंशियंट का हो, चाहे मॉडर्न का हो, चाहे मिडाइवल का हो, कोई सा भी हो, एक भी लेक्चर छोड़ना मत, क्योंकि वो जो पढ़ाएंगे ना वो लेवल अलग है। वो लेवल नहीं तो एनसीईआरटी में मिलेगा, नहीं आर एस शर्मा में मिलेगा, नहीं कहीं और मिलने वाला है। तो उनकी जितनी भी सीरीज बनी हुई है उनको जरूर जरूर देखना, ताकि आपका एक कंसेप्ट जब क्लियरिटी हो जाएगी ना तो आपको फिर पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। और मेंस और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा हेल्प जो है मणिकांत सर से ही होगी आपकी हिस्ट्री में। प्रीलिम्स थोड़ा सा अलग है, इसीलिए प्रीलिम्स के लिए जो एनसीईआरटी जो आर एस शर्मा की जो बुक्स हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसके बाद आता है मिडाइवल हिस्ट्री या फिर मध्यकालीन इतिहास का नंबर। इसमें आपको सबसे पहले न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। न्यू एनसीईआरटी में आपको 7वीं क्लास की और 12वीं क्लास की, 12वीं क्लास में जो सेकंड पार्ट है वो मिडाइवल हिस्ट्री का है और फर्स्ट पार्ट जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी का है। न्यू एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको जाना है ओल्ड एनसीईआरटी, यानी कि जो आज के दौर में जो सतीश चंद्र के नाम से जो छपती है उसको आपको, उसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सेलेक्टिव चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, पूरी की पूरी वो मत पढ़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है लेंथी है, पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं रहने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने अपने शुरुआत के 2 अटेम्प्ट में उसको हाथ भी नहीं लगाया था। उसको पहले से ही देखते ही मैं तो डर गया था कि मेरे से इतनी जो मोटी बुक है ये, फिर जो भी इतने ज़्यादा फैक्ट्स वगैरह मेरे से नहीं पढ़े जाएंगे। बिना पढ़े जो है मैंने सिर्फ न्यू एनसीईआरटी से काम चलाया था। तीसरे जो प्रीलिम्स था उसमें मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ा, चौथे में थोड़ा और पढ़ा। तो ऐसे ही मैंने किया था। तो आप ज़्यादा फोकस न्यू एनसीईआरटी पर रखना। उसमें भी जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, वो मैं आपको कभी जब टाइम मिलेगा तो मैं खुद के हाथ से बताऊंगा कि कैसे न्यू एनसीईआरटी से जो सवाल डायरेक्ट आ रखे हैं। बाद में सतीश चंद्र पढ़ लेना। इसके साथ साथ मणिकांत सर के जो लेक्चर्स हैं आपको वो जरूर जरूर सुनने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न जो हिस्ट्री है या फिर जो आधुनिक कालीन जो इतिहास है उसमें भी आपको न्यू एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़नी है। न्यू एनसीईआरटी में कौन सी होगी, 8वीं क्लास की एनसीईआरटी प्लस 12वीं क्लास का जो थर्ड पार्ट है वो पढ़ना है। 10वीं क्लास में भी जो है न्यू एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स हैं वो आप पढ़ो तो पढ़ लेना, नहीं तो मेनली जो है 8वीं एनसीईआरटी प्लस जो 12वीं एनसीईआरटी वो देखना जरूर। इसके बाद आपको आना स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्रा पर। मैंने खुद से जो स्पेक्ट्रम पढ़ी है और उसका एक एक पेज पढ़ा है मैंने, एक एक पेज एक एक लाइन जो है पूरी ठीक से पढ़ी है, चाहे वो पीछे का अपेंडिक्स ही क्यों ना हो। तो आपको अगर स्पेक्ट्रम पढ़नी हो तो एक भी लाइन मत छोड़ना। और अगर आपको विपिन चंद्रा पढ़नी हो तो आप फिर टॉपर्स की टॉक सुनकर ये देख लेना कि उसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। इसके साथ साथ आपको मणिकांत सर के वीडियो जितने भी है वो जरूर जरूर सुनने हैं, जरूर जरूर देखने हैं। इसी मॉडर्न इतिहास में जो है स्वतंत्रता के बाद का इतिहास भी शामिल होता है। वो उस चीज के लिए आपको क्या करना है कि स्पेक्ट्रम में भी खूब सारी चीजें उसमें दे रखी है। इसके अलावा इसके लिए एक एनसीईआरटी बुक भी आती है जो राजनीतिक इतिहास में जो है वो शामिल है अलग से, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है किताब। लेकिन मेरा जो फोकस रहा था उस चीज में, एक एबीपी न्यूज चैनल है उस पर एक प्रधानमंत्री सीरीज बनी हुई है। प्रधानमंत्री सीरीज के शायद मेरे हिसाब से 20-25 से अधिक शायद वो लेक्चर हो सकते हैं, उनको आपको जरूर जरूर देखना है। अगर आप उन लेक्चर्स को देख लोगे ना तो स्वतंत्रता के बाद जितना भी इतिहास रहा है ना आपको इजीली जो है समझ में आ जाएगा, किसी भी किताब से आपको जो है रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बारी आती है विश्व इतिहास की। विश्व इतिहास को लेकर मैंने कोई भी शायद यहाँ पर पिक्चर नहीं लगी है, क्योंकि उसके लिए रिसोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड पड़ने हैं। आप किसी भी कोचिंग को जो आपको अच्छी लगती हो उसके आप कंटेंट उठा लेना और उसका जो है बहुत
यानी कि कम जो है कंटेंट पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। जो जो सिलेबस में पॉइंट लिख रखे हैं वही पॉइंट उठा के पढ़ने हैं। एक भी एक्स्ट्रा लाइन, एक भी एक्स्ट्रा नोट्स मत पढ़ना, क्योंकि आउटपुट बहुत कम है, आउटकम भी बहुत कम है। वो चीज़ ध्यान रखना। 1 से 2 सवाल ही मुश्किल से आते हैं, कभी कभी ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन वो फिर एक संयोग मात्र होता है। इसके साथ साथ विश्व इतिहास जो है कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। मणिकांत सर भी विश्व इतिहास के बारे में आपको बार बार बताएंगे जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ध्रुव राठी जैसे जो जिनके चैनल हैं, वो उन्होंने पता नहीं कितने अच्छे अच्छे लेक्चर जो बना रखे हैं, जैसे कि नेपोलियन को लेकर बना रखे हैं, या फिर जो फ्रांस की क्रांति हुई थी और भी यूरोप में जो घटनाएं हुई थी उन सब चीजों को लेकर जो विश्व युद्ध है, सारे चैनल बना रखे हैं। और उन चैनलों का फायदा ये है कि आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन चीजों को देखते ही जो है समझ आ जाएगा कि ये चीजें हुई है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो विश्व इतिहास है वो प्रीलिम्स में शामिल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेंस में है। तो उन चीजों को पढ़ने में आपको आसानी रहेगी, और कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो हो सकता है आपको नोट्स भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़े। तो उस चीज पर जो है आप पूरा ध्यान रखना। इस तरीके से जो हमारी हिस्ट्री है वो कंप्लीट होती है। हिस्ट्री के बाद आता है सोसाइटी का नंबर, यानी कि समाज। समाज में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। समाज में जो मैंने चीजें पढ़ी है वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने न्यू एनसीईआरटी पढ़ी है। न्यू एनसीईआरटी में मैंने 11वीं और 12वीं जो क्लास है उनको मैंने पढ़ा था ठीक से, एक एक लाइन जो उसकी ठीक से पढ़ी, बारीकी से पढ़ी। बहुत अच्छी किताबें हैं। ये दिक्कतें जो लंबी तैयारी कर चुके हैं बच्चे, उनको नहीं दिक्कत आती समाज में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो शुरुआती बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा भटकते हैं। आप इसलिए भटकना नहीं है, 11वीं 12वीं का आप एनसीईआरटी पढ़ना। इसके साथ साथ मैंने क्या किया था, विजन आईएएस का जो वैल्यू एडिशन का जो मटेरियल है वो मैंने उठाया था, ताकि जो जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जैसे कि भूमंडलीकरण हो गया या फिर कोई और चीजें होगी, उन सबको मैंने अच्छे से वहां पर लिख लिया था, क्योंकि हो सकता है कि सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं मिलो। इसके अलावा जो विजन की मैगजीन वगैरह आती है उनमें आपके सारे लगभग टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे, जैसे कि जनसंख्या हो गया, शहरीकरण हो गया। वहां तो एक एक चीज जो अपडेटेड आती है, वो एनसीईआरटी से भी ज्यादा आपको जो है वहां पर अच्छी मिल जाएगी। यही जो है आपको मटेरियल वहां पर फॉलो करना है। इसके बाद जो बारी आती है आपकी, आती है भूगोल की। आप अगर इस पिक्चर में भी देखेंगे तो भूगोल को जो है मैंने खुद से ही जो इसमें डिवाइड किया कि एक फिजिकल भूगोल आपके हो सकता है, एक मानव भूगोल हो सकता है, एक प्राकृतिक भूगोल हो सकता है, यानी कि जियोग्राफी जितनी भी है। तो इसमें आपको मिनिमम रिसोर्सेज यूज करने हैं। कई सारे अलग अलग बताएंगे कि ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो। मैंने खुद से जो है 3 प्रीलिम्स जो है वो निकाले हैं, 3 बार मेंस दिए हैं। मैंने कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी है, सीधी बात बता रहा हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें न्यू एनसीईआरटीज पढ़ी है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है न्यू एनसीईआरटीज पढ़नी है, छठी से लेकर 12वीं तक। उसका एक भी पेज, एक भी लाइन जो है नहीं छूटनी चाहिए, अच्छे से पढ़ना है। चाहे उसमें मानचित्र हो, चाहे कुछ भी हो, एक एक लाइन जो है ठीक से देखना। उसके अपेंडिक्स भी हैं तो उनको भी एक एक वर्ड टू वर्ड जो है ठीक से देखना है। इसके साथ साथ मैंने क्या किया था, कुछ वैल्यू एडिशन जो है चीजें पढ़ ली थी। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है कि मुनाल सर के जो कुछ मैपिंग उन्होंने कर रखी, जैसे कि रिवर को लेकर जो है उन्होंने बड़े अच्छी सी चीजें जो बता रखी, उनकी एक पीडीएफ जो है कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, वो पीडीएफ जरूर देखना। ऐसे ही एक लोटस कुछ नाम से एक और वेबसाइट है, उसको आप चेक करना। तो वहां पर आपको जो मैपिंग और बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है जियोग्राफी को लेकर, वो आपको एक साथ मिल जाएगी। इसके साथ साथ कई सारे, जैसे कि पीडब्ल्यू जो है फिजिक्स वाला, उन्होंने जो है यूट्यूब पर जो है कई सारे जो बेसिक चीजें होती है उनको लेकर जो है कंटेंट जो है दे रखा है, और मैपिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बता रखी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी मैंने चीजें बताई थी ना, न्यू एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, या फिर मुनाल सर के जो मैपिंग वगैरह है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन अगर आपको मेंस में चीजें देखनी है ना, मेंस वहां पर जो है स्टैटिक प्लस करंट का जो है वहां पर जो डोमिनेंस रहेगा एक साथ, तो उसके लिए आपके लिए जो न्यूज़पेपर और विजन की जो मैगजीन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हो जाएगी। इसलिए जो आपदा के जो चैप्टर होते हैं, जो आपके जीएस 3 में भी है और जीएस 1 में भी है, वो सारे के सारे जो है यहाँ पर भी आपको पढ़ने हैं। इसलिए मैगजीन का जो एक एक जो लाइन है, जितनी भी चीजें लिख रखी पर्यावरण और आपदा के चैप्टर्स में जितने भी वो अलग से आपको सेक्शन देंगे, तो उनको ध्यान से पढ़ना। वो सेम टू सेम सवाल आपके जो है वहां पर जीएस 1 में मेंस में आपको मिल जाएंगे। प्रीलिम्स के लिए जो एनसीईआरटीज वगैरह जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेंस में जो अगर एनसीईआरटी अगर कोई इंपॉर्टेंट है, वो आपके फिजिकल वाली जो 11वीं की जो बुक है ना, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर मेंस में भी सीधे डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो ये जो है मेनली जो इसमें सब्जेक्ट रहते हैं, और ये रिसोर्सेज रहते हैं जिनको आपको जो है बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से जो पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात है कि अधिकतर का जो सिलेक्शन किस कारण से नहीं होता, क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं, बुक लिस्ट जो होती है, उनमें कोई ना कोई एक सिंगल सब्जेक्ट में भी अगर कमी रह जाती है ना, तो फिर वो दिक्कत कर देता है। तो आपको इस चीज से जो है पूरी तरीके से दूर रहना है। ये कुछ चीजें थी जो मैंने बताई थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनिवार्य रूप से आपको हर पेपर के लिए पढ़नी है। और हर पेपर कहूं तो यानी कि पूरी पूरी यूपीएससी आपको जर्नी में जो है चीजें ठीक से करनी है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देखो, सबसे ऊपर मैंने लिख रखा है सांसद टीवी डिबेट्स। ये सारी की सारी आपको देखनी है। थोड़ा सा दुर्भाग्य ये है कि आज के बच्चों के लिए जो सांसद टीवी जब से ये चैनल बना है, इस पर जो कंटेंट की जो गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं गिर चुकी है। जब ये दूसरा चैनल था आरएस टीवी, तब बहुत ज्यादा अच्छी डिबेट्स होती थी। आप पुरानी डिबेट्स को देख लेना चाहिए, वहां आपको जो है करंट के सारे सब्जेक्ट एक साथ मिल जाएंगे। उससे आपको क्या होगा, पॉइंट ऑफ व्यू बनाने का जो एक जरिया मिल जाएगा। आप मेंस में आंसर राइटिंग करते वक्त जो है बिल्कुल भी अटकोगे नहीं कहीं पर। यह मैं अपनी तरफ से जो गारंटी लेता हूं।
अगर इन डिबेट्स को नहीं सुनोगे ना तो आपको दिक्कत आएगी, लिखते लिखते बीच में रुक जाओगे कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इसलिए सांसद टीवी की डिबेट्स को जो है ठीक से जरूर सुनना, पुरानी चीजें देख लेना निकाल कर, जिसमें देश देशांतर हैं, बिग पिक्चर हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो है पहले एंकर जो है हुआ करते थे, अब वो वैसा है नहीं। अब मैं खुद भी नहीं देखता, लेकिन पुराने आपको देखने अगर आप नए बच्चे हो तो न्यूज़पेपर आपको जरूर जरूर फॉलो करना है, चाहे टॉपर्स करते हो नहीं करते हो, लेकिन आपको जरूर करना है। वैल्यू एडिशन जो है सबसे अच्छा वो न्यूज़पेपर से हो सकता है मैगजीन के साथ साथ, तो न्यूज़पेपर कोई सा भी जो आपको सही लगे वो जरूर पढ़ना है। इसके साथ विजन मैगजीन जो है आपको जरूर पढ़नी है। मैं खुद से मंथली पढ़ता हूं, लेकिन मंथली बहुत ज्यादा बल्कि आने लगी है, फिर भी मेरी मजबूरी है, मुझे पढ़ना पड़ता है क्योंकि मुझे वो बेस्ट डॉक्यूमेंट लगता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो आपको जो चीज़ सही लगती है वो जरूर आप पढ़ना। और मणिकांत सर जितने भी लेक्चर उनके जरूर सुनना, चौथे नंबर पर हैं। पांचवें नंबर पर जो है विकास दिव्यकृति है, उनके जितने भी यूट्यूब पर जो लेक्चर हैं वो जरूर जरूर पढ़ने हैं, अगर आपको थिंकिंग जो है अपनी अच्छी बनानी है, चीजों को जो सोचने का जो नजरिया है वो अगर ठीक बनाना है तो। ध्रुव राठी, आपकी जो राजनीतिक विचारधारा चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे कांग्रेस के सपोर्टर्स हों, चाहे लेफ्ट के हों, चाहे आप बीजेपी के हों, लेकिन आपको ध्रुव राठी के एक एक वीडियोस देखने हैं। मैंने एक बार किसी एक वीडियो में, पहले वीडियो में बात कही थी कि दृष्टि की मैगजीन से जो है विजन आइज की मैगजीन होती है, और इससे भी बड़ी बात क्या कि ध्रुव राठी का जो कंटेंट है वो विजन के कंटेंट से भी जो है अच्छा है, शानदार है, क्योंकि इतनी डेप्थ में जो उन्होंने स्टडी कर रखी होती है जो शायद कोई कोचिंग वाले भी नहीं करते, यूपीएससी वाले। तो उनका ध्रुव राठी का जितना भी कंटेंट आपको देखना है, 600 प्लस आज उनके वीडियोज हो चुके हैं, तो अगर आप शुरू से ही उनको देखोगे एक एक करके तो आपको खुद फील होगा यार मुझे चीजें जो उतनी जो है परेशान नहीं करी जितनी दूसरों को करी है। मेंस और इंटरव्यू में जो है ध्रुव राठी जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू जरूर जरूर जो है सुनना है और देखना है। सत्यमेव जयते आपको देखना है, कंपलसरी नहीं है, मैं यानी कि फिर भी मैंने लिखा कंपलसरी, लेकिन मैंने खुद से सुना था, बहुत अच्छा है। पुराने आपको वीडियोस देखने हैं अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ठीक से बनानी है। सोसाइटी का बड़ा पार्ट जो यहाँ से कवर हो जाएगा चीजों को समझने को लेकर। और यूपीएससी सबसे बड़ी बात है सिर्फ किताबों की स्टडी नहीं है, ये है जनरल स्टडीज, कहीं से भी जो भी कंटेंट मिलता है वहां से आप ठीक से पढ़ो। पीएम सीरीज मैंने पहले भी बताया था, पीएम सीरीज आपको देखनी है। और लास्ट में जो रहता है संविधान सीरीज, जो मैंने आपको स्वतंत्रता के बाद का जो इतिहास था उसके बारे में चीज कही थी, तो संविधान सीरीज भी आपको जो है सांसद टीवी से कवर अप करनी है। तो ये मैंने 9 चीजें जो है कंपलसरी लिखी है जो आपको इस यूपीएससी के प्रिपरेशन में जो है साथ साथ में करनी है, यानी कि डेली रूटीन बना लो कि इन 9 चीजों में से मुझे कौन कौन सी जो है साथ साथ में करनी है। तो उन्हीं रूटीन के अकॉर्डिंग अगर चीजें करोगे तो ये चीजें जो एकदम जल्दी से साथ साथ में पूरी हो जाएगी, और आपका जो माइंड है, जो थिंकिंग लेवल है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंस और जो इंटरव्यू है उनकी प्रिपरेशन इन 9 से जो है अच्छे से हो सकती है। प्रीलिम्स जो एक अलग तरह का एग्जाम, इसलिए उसके लिए जो बुक्स मैंने पहले बताई थी उनको जो है ठीक से पढ़ना है, मेंस के लिए भी उनको पढ़ना है, सब चीजें करनी है, होलिस्टिक तरीके से जो तैयारी करनी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीजें सब पसंद आई होगी। मेरी फिर है ना, एक बार फिर मेरी तरफ से जो है राम राम सा, अच्छे से पढ़ते रहिए, और आपको और आपके पूरे घर वालों को जो है दिवाली की जो है ढेर सारी बधाइयाँ। और ऐसे ही आप, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे या फिर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। राम राम सा।